स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस। अभी आपने अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। और अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, मीन्स इंटीग्रेशन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है एरिया निकालने के लिए। तो आप देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसमें आपको बताया था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जो फॉर्म होता है वो एक पैराबोला है जो एक्स एक्सेस के सिमेट्रिकल होता है। तो ये देखिए एक्स एक्सेस के सिमेट्रिकल है क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसलिए एक्स एक्सेस के सिमेट्रिकल, और वाई स्क्वायर है इट मीन्स वो वाई से टच होके जा रहा है। और क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए ये x इज इक्वल टू 1 लाइन है, और x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4 लाइन है, और x एक्सेस तो ये x एक्सेस। तो इस कर्व x एक्सेस x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के बीच का ये जो बाउंडेड एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका हमने ये स्केच बना लिया है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये स्केच बनाना ही ज़रूरी है, बट अगर आप बना देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम लिखेंगे द एरिया बाउंडेड by the curve x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis is shown in figure। ओके, अब ये जो एरिया है इसे निकालने के लिए अभी आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था कि क्योंकि ये एक्स एक्सेस के साथ बाउंडेड है, कर्व जो है वो एक्स एक्सेस के साथ बाउंडेड है, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। और कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 4 तक होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि ये y इज इक्वल टू है इसलिए हमें y को, जो फंक्शन है उसमें y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फंक्शन को, और किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक है क्वेश्चन में? 1 से 4 तक, इसलिए लिमिट हो जाएगी 1 to 4। और ये जो y है इसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर फंक्शन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी √x। ये √x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो ये √x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये आपको पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन 1 to 4 x टू द पावर 1/2 dx करेंगे, तो ये एरिया हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ओके, और 1 to 4 हो जाएगा। और ये आपको पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है क्योंकि इसमें लिमिट है, इसलिए इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। ये हो जाएगा x to the power 3/2 upon 3/2 from 1 to 4, then it will be 2/3, ये 2/3 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 फ्रॉम 1 to 4 हो जाएगा। अब हम इसको जब लिमिट देंगे
तो ये 2/3 इट विल बी 4⁻³ माइनस 1⁻³ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2/3, इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3/2 minus 1. So it will be 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 to the power 3 हो जाएगा 8 minus 1. Therefore 2 into 7/3 and it will be 14/3. And since it is an area, so we will put square unit because हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लगा दिया है. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर 14/3 स्क्वायर यूनिट. ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² इज इक्वल टू 4y, y is equal to 2, y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant. अब आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. यहाँ पर जैसे ही हमने देखा x² इज इक्वल टू 4y है, x² देखा इट मीन्स ये एक्सेस को टच करेगा, और यहाँ 4y मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन है राइट हैंड साइड पर y, तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन के सिमेट्रिकल होगा ये कर्व. तो x² इज इक्वल टू 4y ये कर्व हो जाएगा. और कहाँ से y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4. अब देखिए ये y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है x एक्सेस के पैरेलल, और y इज इक्वल टू 4 ये x एक्सेस के पैरेलल लाइन है. तो इस कर्व y एक्सेस और इन दोनों लाइन के बीच का ये जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है. सो हम लिखेंगे यहाँ पर फिर से the given curve is x² is equal to 4y and the area of bounded region bounded by curve y is equal to 2, y is equal to 4 and y axis is shown in the figure. एरिया विल बी, क्या होगा एरिया? आप देखिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है कि इसका जो एरिया होगा वो फ्रॉम C to D होगा, और किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट में होगा. क्यों होगा y के रिस्पेक्ट में? क्योंकि ये y एक्सेस के साथ बाउंडेड है, y एक्सेस के साथ बाउंडेड है, इसलिए C to D. और किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट में होगा, और किस फंक्शन का होगा? x फंक्शन का होगा. ठीक है. सो a इज इक्वल टू फ्रॉम 2 to 4, और आप देखिए यहाँ पर आपको जो कर्व दिया हुआ है वो x² इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है. तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी √4y. 4 से 2 बाहर आ जाएगा और y अंदर ही रूट में हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2√y will be the value of function. So 2√y रखेंगे यहाँ पर, और उसे y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये y की पावर 1/2 dy हो जाएगी. अगेन यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन x to the power n dx का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा x to the power n+1/n+1. तो वहाँ से x इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा y to the power 3/2/3/2. पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं इसे. ठीक है.
जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 y to the power 3/2 from 2 to 4. So a is equal to 4/3. अब यहाँ देखिए जब आप वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3/2. ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर एक स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं 4/3, इसे लिख सकते हैं 2 to the power 2, इस 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं, माइनस इसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू 4/3, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, सो 2 to the power 3 विल बी 8 माइनस √2 to the power 3 विल बी 2√2। ओके, जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा 8/3 और यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 4 माइनस √2। सो 8/3 4 माइनस √2 और यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² अपॉन 16 plus y² upon 9 is equal to 1 and it is in the form of x² upon a² plus y² upon b² is equal to 1। अब आप देखिए यहाँ पर ये x² upon a² plus y² upon b² is equal to 1 इस इलिप्स का फॉर्म है, जहाँ पर a देखिए यहाँ पर 4² और 3², तो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b है, और अगर a इज ग्रेटर देन b है इट मीन्स ये जो x एक्सेस पर जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, वो 4 होगी और ये 3 होगी, इसलिए ये x एक्सेस के सिमेट्रिकल बनेगा और हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। ठीक है, अब हमें इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर कि क्योंकि ये पूरा एक सिमेट्रिकल फिगर है x और y एक्सेस दोनों पर इसलिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये जो पार्ट है, अगर हम इसका एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्योंकि ये पूरा फिगर सिमेट्रिकल है इसलिए पूरे कंप्लीट इलिप्स का जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया की और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे the given curve is an ellipse with center 0, 0 and symmetrical about x एक्सेस एंड y एक्सेस। ओके, ये x एक्सेस और y एक्सेस के सिमेट्रिकल है। देयरफॉर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन is equal to 4 into area of shaded region in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडेड पोर्शन है उसको हम 4 टाइम्स कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो अब देखिए फिर हम एरिया निकाल रहे हैं 4 इंटू, अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इस फर्स्ट पार्ट में आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ जो रीजन है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है ठीक है इलिप्स की, वो x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम क्योंकि ये जो एलिप्स है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और इसमें जो x का डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, और हमने देखा है कि अगर x का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो ये x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे फ्रॉम a टू b, और ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। हमें ये ध्यान रखना है कि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और a इज ग्रेटर देन b है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है, इसलिए a ग्रेटर है, इसलिए उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो हमें ये y फंक्शन की वैल्यू रखनी होगी यहाँ पर, और हम y फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर आप यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ये b अपॉन ए बाहर आ जाएगा और रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से बताया। तो अब यहाँ पर हम a और b की वैल्यू जो है हमारी वो देखिए, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 3। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 4, और यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन के लिए y की वैल्यू होगी जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन a टू b, a की वैल्यू है। अब आप देखिए हम यहाँ पर ये जो बाउंडेड रीजन निकाल रहे हैं इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो ओरिजिन से हो रही है, ओरिजिन से लेकर 4 तक ये वैल्यू है। तो ओरिजिन से 4 तक यानी 0 से 4, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और x एक्सेस पर जो बाउंडेड रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, x एक्सेस पर 0 से 4 तक है, इसलिए हम यहाँ 0 से 4 लिमिट रखेंगे। फिर हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो है 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, 3/4 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेट 0 to 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। a इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 0 to 4, इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है x अपॉन ए रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। सो 3 इज कांस्टेंट एंड नाउ I am putting the values in the formula. So the value of a is 4 here. So x upon a, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x upon
सो आप देखिए यहाँ पर x अपॉन a की प्लेस पर है 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 4, सो 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 4. ओके अब देखिए यहाँ पर हमें अब इससे ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया है, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, तो हमें अब लिमिट पुट करनी होगी. सो जब आप लिमिट पुट करेंगे सो 3 विल बी एज इट इज़ एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब आप सबसे पहले अपर लिमिट रखिए. जब आप अपर लिमिट रखेंगे 4 तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 16 माइनस 16 प्लस ये 4 स्क्वायर 16 है और 16 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4. ये हुई अपर लिमिट माइनस अब रखेंगे हम लोअर लिमिट. जब ये 0 हम यहाँ रखेंगे तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स और ये भी हो जाएगा 0. ठीक है. अब a इज इक्वल टू 3 आएगा और यहाँ पर ये देखिए ये 16 माइनस 16 0 होगा तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 और ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 0. ओके नाउ 3 ये 1 को साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 91 होता है. ठीक है. सो मैं इसे 8 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 लिख देता हूँ और माइनस 8 साइन इनवर्स इसे लिख देते हैं साइन 0. तो ये इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8 इंटू पाई बाय 2 और माइनस ये हो जाएगा 0. So it will be 3 into 8 pi by 2. 2 4 जा 8 हो जाएगा और 3 4 जा 12 पाई हो जाएगा. तो ये जो एरिया आया है आपका 12 पाई, इसमें आप यहाँ पर लिख देंगे 12 पाई स्क्वायर यूनिट. ये आपका इलिप्स का एरिया आ जाएगा, कंप्लीट एरिया. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स. अब देखिए आप पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में लग रहे हैं, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि वहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का जो फॉर्म था पहले क्वेश्चन में, उसमें ए इज ग्रेटर देन बी था, बट यहाँ पर ए इज लेस देन बी है. ये देखिए ये इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो मतलब एक्स एक्सेस पर जो इंटरसेप्शन है वो 2 यूनिट है और जो वाई पर इंटरसेप्शन है वो 3 यूनिट है. यानी ये देखिए वाई पर जो इंटरसेप्शन है वो 3 यूनिट है. इट मीन्स ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा और वर्टिकल इलिप्स बनेगा तो ये भी एक्स और वाई एक्सेस के सिमेट्रिकल ही है. इसलिए इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडेड रीजन है उसका अगर आप एरिया निकाल लेते हैं और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कंप्लीट बाउंडेड एरिया आ जाएगा. अब जब आप इसको यहां पर करेंगे तो क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है और वर्टिकल इलिप्स वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में हमें एरिया फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. कहां से? यहां 0 से b तक के लिए. ठीक है. तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं. तो हम यहां पर द गिवन कर्व इज एन ellipse with center 0 0 and symmetrical about
x axis and y axis. So area of bounded region will be, so that area will be 4 times a to b y dx. ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट यहाँ इंटीग्रेट करेंगे. सो ये हो जाएगा 4. अब देखिए a टू b, तो यहां पर भी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकाल रहे हैं. तो यहाँ 0 to 2 इस लिमिट के अंदर ही निकालेंगे हम. सो ये हो जाएगा 0 to 2. और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो अभी हमने यहाँ पर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू देखी थी. तो जो हमारी y की वैल्यू थी वो y इज इक्वल टू 3/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू हो जाएगी क्योंकि हमें जो इक्वेशन देकर रखी हुई है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 देकर रखी हुई है. तो वहां से y की वैल्यू ये आ जाएगी. अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ से 4 इंटू 3/2 ये तो बाहर आ जाएगा. 0 to 2 इसे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6. ओके, और इंटीग्रेशन 0 to 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे. सो अगेन ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इस फार्मूले में जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सो ये देखिए x अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर 2 है प्लस a स्क्वायर. a की वैल्यू यहाँ पर 2 है. सो 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 एंड इट इज लिमिट फ्रॉम 0 to 2. ठीक है, ये वैल्यू. अब मैं यहाँ पर जब लिमिट रखूंगा तो देखिए मैं यहाँ पर 2 लिमिट रख रहा हूँ. जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0. 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1. 2/2 1 हो जाएगा माइनस. अब जब 0 रखेंगे तो ये पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा प्लस जब यहाँ रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0 होता है. इसलिए पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा. 6 सिर्फ यहाँ पर बचेगा 2 साइन इनवर्स और इस 1 को लिख सकते हैं साइन π/2. ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी 6 इंटू 2 इंटू π/2. जब आप इसे 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होगा तो आपके पास फाइनली 6 पाई स्क्वायर यूनिट ये आपका आंसर हो जाएगा.